कीव में यानी यूक्रेन की राजधानी में रूसी स्ट्राइक से कोक का एक प्लांट तबाह हो गया है। प्लांट में प्रोडक्शन बंद हो गया है, कर्मचारियों को उस प्लांट से बाहर निकाल दिया गया है। टीवी9 भारतवर्ष की टीम ग्राउंड जीरो पर है, वहां पहुंची टीवी9 भारतवर्ष की टीम। मार्च में कीव के हमले से बर्बाद हुआ था कोका कोला प्लांट और एक बार फिर उस प्लांट पर हमला हुआ, जिसके बाद वो प्लांट तबाह हो गया और बर्बाद हो गया। मार्च में यह हमला हुआ था। टीवी9 भारतवर्ष की टीम वहां पर पहुंची। सुमेरा हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं ग्राउंड जीरो से, सीधे उनके पास चलते हैं। सुमेरा, यह बताता है कि कैसे रूस ने तबाही मचाई है और कैसे एक ऐसा प्लांट जो कीव और यूक्रेन के लोगों को तमाम तरह के रोजगार मुहैया करा रहा होगा, उस पर भी कैसे रूस ने बड़ा बम बरसाया है और कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया यूक्रेन को। जी हाँ, और गौरव, जिसका आप जिक्र अभी कर रहे थे कि रूस में जो कुछ अभी हो रहा है, जो पुतिन कर रहे हैं, उसके पीछे भी जो अर्थव्यवस्था है वो एक बड़ी वजह है। किस तरह से श्रिंक कर रही है इकोनॉमी और अभी जो प्रोजेक्टेड रिसेशन में जा चुकी है रूसी अर्थव्यवस्था और 11.2% का जो आउटपुट ग्रोथ प्रोजेक्शन है उसमें फॉल दिखाई दे रहा है रूस में जो कुछ हो रहा है। लेकिन यूक्रेन के बारे में भी वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि 45% तक जो जीडीपी है वो श्रिंक कर जाएगी और उसका उदाहरण है ये, इस तरह के प्लांट, इस तरह की इंडस्ट्रीज, तमाम इंडस्ट्रीज जो बंद पड़ी हैं या उनको बुरी तरह से स्ट्राइक किया गया है। कोका कोला का ये प्लांट बहुत अहमियत रखता है कीव के लिए। कीव के ठीक पास कीव और ब्रोवरी के बीच के रास्ते पर स्थित है ये प्लांट, और यहाँ ये प्लांट और इस तरह के और कई प्लांट्स जो यूक्रेन में मौजूद थे उन्हें इसके बाद जब यहाँ स्ट्राइक की गई उसके बाद पूरी तरह से बंद कर दिया गया। जी, हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो इस तरह के जो तमाम और प्लांट थे उन्हें बंद कर दिया गया और ये जो प्लांट्स हैं यहाँ से लगभग इसके बाद तब जबकि इसको रूस की तरफ से इस पर हमला किया गया था, उसके बाद कोका कोला की तरफ से कहा गया था कि जो उनके ग्रोथ प्रोजेक्शंस हैं उन्हें भी उन्होंने डाउनग्रेड किया है। तो देखिए किस तरह से सिर्फ यूक्रेन को ही नहीं, रूस अपने आप को, रूस की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ रहा है। यूक्रेन की अर्थव्यवस्था पर तो असर है ही, लेकिन यूक्रेन के साथ साथ यूरोप और सेंट्रल एशिया की अर्थव्यवस्थाओं पर भी इसका असर, दूरगामी असर दिखाई देगा। जो युद्ध अभी चल रहा है और जो अभी खत्म होता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबे फेज में जाएगा ये युद्ध, जिसको शुरुआत में समझा जा रहा था कि कुछ दिनों में शायद ये खत्म हो जाएगा या एक तरफ वो तो लग रहा है कि अब उन्होंने सीधे सीधे ज़ेलेंस्की के ऊपर एक बड़ी उन्होंने वार्निंग दी कि हम ज़ेलेंस्की जहां पर है उन ठिकानों पर हमला कर देंगे, जहां से फैसले लिए जा रहे हैं कीव में वहां पर हम सब कुछ समतल कर देंगे। यानी पुतिन का कोई भी एक संकेत नहीं दिखता जिससे ये लगे कि पुतिन अपने पैर पीछे खींचने को जरा सा भी राजी है। जी हाँ, बिल्कुल यही हकीकत है। और ये देखिए वो बीच बीच में ऐसा कीव और उसके आसपास के इलाके से रूसी सैनिक वापस चले गए, लेकिन वापस जाने के बावजूद ये रूस की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि अगर आप, क्योंकि देखिए जैसे ही यहाँ से रशियन फोर्सेस वापस हटी, एक बार शुरू हो गया यूरोपियन यूनियन के नेताओं का यहाँ पहुँचना, अलग अलग देशों के प्रतिनिधियों का यहाँ पर पहुँचना। बोरिस जॉनसन यहाँ पहुँचे और तमाम और पोलैंड के राष्ट्रपति यहाँ पहुँचे, तमाम और लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। तो ये दुनिया को एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए कीव में हम जा रहे हैं, राजधानी में जा रहे हैं, ज़ेलेंस्की से मिल रहे हैं और वो बहुत परेशान कर रहा है पुतिन को। पुतिन नहीं चाहते कि इस तरह के संदेश और मैसेज जाएं और इसी वजह से वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि देखिए ऐसा नहीं है कि कीव पूरी तरह से सुरक्षित है, मैं जब चाहूं मैं वहां पर अटैक कर सकता हूं और मैं करूंगा, ताकि निश्चिंत ना हो कि और हम देखिए ये भी देख रहे हैं लगातार, हम कीव और उसके आसपास बेलारूस बॉर्डर तक भी गए हैं और सब जगह चेर्नोबिल या उसके आसपास चेर्निहिव, तमाम जगहों पर यूक्रेन फोर्स भी ऐसा नहीं है कि इन धमकियों को समझ नहीं रही है और तैयारी नहीं कर रही है। पूरी हर जगह पर यूक्रेनियन फोर्सेस बंकर्स बना रहे हैं, ट्रेंचेस खोदे जा रहे हैं। यानी अभी भी वो पूरी तरह से इस बात को लेकर ये मानकर चल रहे हैं कि रशियन सैनिक कभी भी वापस आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया सुमेरा आपका और आपके विजय का, जो हमें ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं और बता रहे हैं कि इस वक्त कीव में कैसी तबाही के निशान देखने को मिल रहे हैं इस वक्त रूस के हमले के बाद, और ये बताता है कि कैसे रूस अभी भी जरा सा भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।